हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीआई चैनल। माय नेम इज राहुल और आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर जो चल रहा था हमारा 9th क्लास का सिविक चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो लास्ट चैप्टर में जो हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं और क्यों हमें वर्किंग इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कौन लोग हैं जो इनमें जो इंस्टीट्यूशंस में जो लोग काम करते हैं, कैसे वो लोग डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस में जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया था। आज जो हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो हम देखेंगे कि नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन चाहिए, बिना इंस्टीट्यूशंस के हमारी गवर्नमेंट रन नहीं हो सकती, या फिर जो डिसीजन जो लिए जाएंगे वो क्या बिना इंस्टीट्यूशंस लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो देखो, मॉडर्न अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में हमारे यहाँ पे बिल्कुल क्लियर ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है कि हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो रन की जाएगी, जो फॉर्म होगी, वो थ्रू इंस्टीट्यूशंस काम करेगी यहाँ पे। ठीक है, तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स काम किससे करेंगे? इंस्टीट्यूशन के थ्रू। तो डेमोक्रेसी वर्क वेल विद दीज इंस्टीट्यूट्स परफॉर्म फंक्शन असाइन टू देम, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द पोर्टफोलियो, अकॉर्डिंग टू द रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो असाइन जो टास्क जो दी जाएंगी किनको? इंस्टीट्यूशंस को। अगर इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी को सक्सेस करने में हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशंस अगर इनको जो असाइन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रूल्स जो रोल जो दिया गया है, अगर ये इसको बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली डेमोक्रेसी भी हमें अच्छे से हमारे यहाँ पे कंट्री में एस्टेब्लिश हो सकती है और अच्छे से काम कर सकते हैं। अब हम लोग जो हमारे इंस्टीट्यूशंस में उसमें सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशंस है, हमें डेमोक्रेसी को भी हम लोग बताएंगे, डेमोक्रेसी को अगर एस्टेब्लिश करना है तो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस में बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है कि देयर शैल बी ए पार्लियामेंट इन द कंट्री। मतलब एक हमारी ऐसी संस्था, एक पार्लियामेंट होगी और उस पार्लियामेंट में कौन लोग होंगे, कितने हाउसेज होंगे, वो कैसे फॉर्म की जाएगी, कंसिस्ट बॉडीज क्या क्या रहेंगी, उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। देखो, हमारी पार्लियामेंट जो है कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, तो दिल्ली में जो हमारी पार्लियामेंट है, राइट, एक ही हमारी पार्लियामेंट जिसको हम लोग सेंट्रल जो पार्लियामेंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जो सेंट्रल हमारी पार्लियामेंट है कहाँ पे? दिल्ली में। और दिल्ली में हमारा क्या है? सुप्रीम कोर्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट हमारे एक ही है। अगर पूरे ऑल आवर कंट्रीज की हम लोग बात करेंगे तो हमारे एक ही कंट्री है, बट हाई कोर्ट्स हमारे यहाँ पे टोटल कितने? 25 हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट्स भी हैं। ठीक है, अभी लास्ट जो आंध्र प्रदेश बना था। अब हम लोग बात करें कि जो पार्लियामेंट है, क्यों हमें पार्लियामेंट की जरूरत पड़ी, क्यों हमारे जो डेमोक्रेसी में हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम जो अडोप्ट किया ब्रिटेन से, क्यों हमने सिस्टम्स अडोप्ट किया, इसके बारे में हम लोग डिटेल से नेक्स्ट जो ब्रॉडर जो आपकी क्लास है उनके बारे में पढ़ेंगे। बट ये क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है, क्यों हमें पार्लियामेंट चाहिए? एन असेंबली। अब देखो, पार्लियामेंट होती क्या है? एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कौन लोग होते हैं? हमारे यहाँ पे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, जिनको कौन इलेक्ट करता है? जनता डायरेक्टली इलेक्ट करती है। तो ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट which exercise supreme political authority on behalf of the people। behalf the people क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के हम लोग डेफिनेशन की हम लोग बात करते हैं ग्रीक लैंग्वेज की। डेमोक्रेसी में क्या है? रूल बाय पब्लिक। रूल कौन करेंगे? रूल बाय पब्लिक। अब पब्लिक रूल करेगी, पर पब्लिक अब इतनी बड़ी पब्लिक है ना, बड़ा कंट्री है, तो उसमें सारे लोग जाके तो रूल करेंगे नहीं कि मेरे को ये दो। ठीक है, तो उसमें कौन करेगा? इंस्टीट्यूशन के थ्रू। इंस्टीट्यूशन क्या? हमारे यहाँ इलेक्शंस के थ्रू। हमारे यहाँ पे जो इलेक्टेड जो मेंबर हैं, इलेक्टेड जो पर्सन्स हैं, कौन? एमपीज, जो हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं, पार्लियामेंट में, और ऐसे हमारे यहाँ पे स्टेट असेंबली है, वहाँ पे होते हैं हमारे एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो इलेक्टेड जो लोग हैं वो एक्सरसाइज करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन, क्योंकि किसने रिक्रूट किया उनको, अपॉइंट किसने किया, इलेक्टेड किसने किया? लोगों ने। और एट द स्टेट लेवल, और यही हमारे यहाँ पे स्टेट लेवल की अगर हम लोग बात करें तो उसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, विधानसभा। और ऐसे अगर हम लोग हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में बात करेंगे तो यहाँ पे भी लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ दो सदन है। जैसे हमारे यहाँ स्टेट असेंबली में जो हमारे क्या लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम लोग
विधान परिषद बोलते हैं। ये सिर्फ ओनली 6 स्टेट्स में है, ठीक है। अभी जम्मू और कश्मीर जो था वो भी अब क्या है, स्टेट्स नहीं है, उसको क्या बना दिया, यूनियन टेरेटरी बना दिया। तो टोटल स्टेट्स हमारे कितने हो गए, अब 28 स्टेट्स हो गए, 29 नहीं है। और यूनियन टेरेटरी कितनी हो गई है, 9 यूनियन टेरेटरी हो गई, ठीक है। तो ये भी आपको बेसिक जो है आपको कंप्लीट होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स लेवल पे जो पार्लियामेंट को जो बोला जाता है, वहाँ पे भी स्टेट जो असेंबलीज है वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। द नेम भी वेरी डिफरेंट, देखो अलग अलग कंट्रीज में को एक अलग अलग नाम से जाना जाता है जैसे उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म के। तो ये तो बात थी हमारी कुछ पार्लियामेंट के बारे में। अब हम लोग बात करें कि फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या हैं। फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट की अगर हम लोग बात करें कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट होगी हमारी, ये तो बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक है, कि एक पार्लियामेंट, देयर शैल बी ए पार्लियामेंट, और उसमें 2 हाउसेज होंगी। उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, 2 हाउस कौन से होंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पार्लियामेंट किन से बनती है, देखो ये मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, पार्लियामेंट जो बनती है, अगर क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है किन किन से, लोकसभा से एंड प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, जो पार्लियामेंट हमारी बनेगी। फिर मैं बोल रहा हूं, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, तीनों से मिलके हमारे क्या, पार्लियामेंट का निर्माण होता है, पार्लियामेंट फॉर्म होती है। तो पार्लियामेंट एक अकेली, तीनों से मिलकर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अब पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पार्लियामेंट इज द फाइनल, देखो हमारी कंट्री में अगर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हु फॉर्म अ लॉ इन अ कंट्री, या फिर हु हैज अ फाइनल अथॉरिटी फॉर अ लॉ मेकिंग प्रोसेस इन अ कंट्री, तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्या, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी ऑफ मेकिंग लॉ। कंट्री में जो भी लॉ बनाए जाएंगे, अगर उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया जाता है, जहां पे कानून बनते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में ही यहाँ पे लॉ बनते हैं। कोई बिल लाया जाता है, फिर वो लोकसभा में जाएगा, उसके मेंबर्स उसको जो उसके फेज है उसके अकॉर्डिंग उसको पास करेंगे, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, फिर बाद में किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास में फाइनल अप्रूवल के लिए, ठीक है। तो पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी ऑफ मेकिंग लॉ इन ए कंट्री। Those who run the government can take decision only when they get the support of the parliament। अगर पार्लियामेंट का सपोर्ट नहीं हो तो जो हमारे इंस्टीट्यूशंस में है और जो लोग गवर्नमेंट रन कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हमारी पार्लियामेंट क्या डायरेक्टली सपोर्ट करती है उनके डिसीजन लेने में, राइट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव। अब ऐसे तो नहीं है कि गवर्नमेंट को कुछ भी है, गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग फाइनेंशियली बजट डिसाइड कर ले, अपने अकॉर्डिंग पैसा खर्च कर रही है, नहीं। हमारे यहाँ पे जितना भी जो भी पैसा खर्च किया जाता है कंट्री में, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे हो, चाहे पॉलिटिकल सोशल लेवल पे हो, चाहे लोगों के वेलफेयर के लिए हो, डेवलपमेंट के लिए हो, तो जो भी पैसा खर्च किया जाएगा कंट्री में किसके थ्रू होगा, पार्लियामेंट उस पर डायरेक्टली कंट्रोल करती है कि पैसा कहाँ पे खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, इन सब की प्रॉपर एक रिपोर्ट होती है, मॉनिटरिंग होती है कमेटीज के द्वारा। पार्लियामेंट में जो कमेटीज बनाई जाती है, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कस द डिबेट्स ऑन पब्लिक इश्यू एंड नेशनल पॉलिसी इन द कंट्री। देखो हमारे यहाँ पे अगर एक प्लेटफॉर्म है वो पार्लियामेंट ही है, जहाँ पे अगर कहीं भी कोई भी कंट्रीज में कोई भी पॉलिटिकल इश्यू हो, चाहे नेशनल इश्यू हो, चाहे सोशल इश्यू हो, चाहे लोगों के लिए हो, कहीं भी किसी भी प्रकार से अगर कोई भी इश्यूज अगर यहाँ पे होता है तो सबसे पहले जो वॉइस उठती है वो कहाँ पे, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में जाएगी। तो लोग वहाँ पे डिबेट करते हैं, पब्लिक में जो इश्यूज प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके बारे में बात करते हैं, नेशनल जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं उसके बारे में डिबेट करते हैं, ताकि जो पॉलिसी बना रही है गवर्नमेंट वो डेफिनेटली लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो। तो अगर उसमें कोई भी अगर प्रोविज़न ऐड करने हैं या फिर हटाने, तो सारे कहाँ पे होंगे, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में होंगे। अब यहाँ पे पार्लियामेंट में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 बॉडीज, कौन सी, लोकसभा, राज्यसभा। पर पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में क्या है, 2 हाउसेज हैं। एक हाउस को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकसभा, एक को बोलते हैं हम लोग राज्यसभा। लोकसभा इज कॉल्ड पीपल हाउस, या फिर हम लोग इसको लोअर हाउस भी बोल सकते हैं, इसको फर्स्ट हाउस भी बोला जाता है, ठीक है। राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस, इसको हम लोग परमानेंट हाउस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि कभी डिजोल्व नहीं होता है। लोकसभा डिजोल्व हो जाती है, बट राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जिसमें एवरी सेकेंड ईयर में 1/3 जो मेंबर्स हैं, सेकेंड मेंबर्स जो हैं
वो रिटायर होते रहते हैं, उनकी जगह में अलग मेंबर्स आते रहते हैं। मोस्ट लार्ज कंट्रीज डिवाइडेड द रोल एंड पावर पार्लियामेंट इनटू टू पार्ट्स विच आर कॉल्ड चैम्बर और हाउस। अलग अलग कंट्रीज में काफी जगह इनको चैम्बर्स बोला जाता है, हमारे यहाँ पे हाउस बोला जाता है, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो हाउसेज हैं कौन कौन से। एंड हाउस इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड। डायरेक्टली इलेक्टेड को लोकसभा में जो मेंबर्स होंगे, जो एमपी जो चुने जाएंगे, मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट हैं, वो डायरेक्टली चुने जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूट जो एरिया है, उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें डायरेक्टली लोग पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन प्रोसेस में और अपने लिए वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करेंगे, इलेक्ट करेंगे। एक्सरसाइज द रियल पावर। डेफिनेटली हमारे यहाँ पे दो पावर्स होती हैं, एक होती है नॉमिनल पावर, एक होती है रियल पावर। रियल पावर का मतलब जो रियल में पब्लिक से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है, पब्लिक के इश्यू ले रहा है और वहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, पावर को रियल में यूज करा है। हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हीरो ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द हाईएस्ट पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट है द हाईएस्ट पावर, बट पावर को जो यूज कर रहा है रियल में, रियल पावर जो कौन यूज कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर इज कॉल्ड एज अ नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन कहलाएगा? प्रेसिडेंट। बट रियल हेड कौन कहलाएगा? प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चन में। हु इज कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट्स? प्रेसिडेंट। हु इज कॉल्ड एज द रियल पावर, हु यूज द रियल पावर इन अ गवर्नमेंट? किसमें? प्राइम मिनिस्टर्स, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हम लोग इनको बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो बिहाफ ऑफ द पीपुल हमारे यहाँ पे जो रियल पावर यूज की जाती है वो हमारे यहाँ पे जो लीडर ऑफ द हाउस है, प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके द्वारा यूज की जाए। द सेकंड हाउस इज यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन। जो राज्यसभा की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि उसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्शन प्रोसेस में, इलेक्शन प्रोसेस में हमारे जो स्टेट में असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो द मोस्ट कॉमन वर्क ऑफ द सेकंड हाउस इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट रीजन ऑफ फेडरल। यहाँ पे अलग अलग रीजन से, अलग अलग स्टेट से जो हमारी फेडरल यूनिट्स है वहाँ से लोग सिलेक्टेड होते हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे जैसे लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं टोटल? 545। 545 में 543 कहाँ से होंगे? हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट जो यूनिट्स हैं, ठीक है, उनसे होंगे। बट प्लस में जो दो कैंडिडेट हैं वो कौन से होंगे? एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। और इनको कौन अपॉइंट करेगा डायरेक्टली? 2 मेंबर्स को? प्रेसिडेंट। ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 मेंबर अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है, वो कौन से होते हैं? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। टोटल मेंबर कितने हो गए? 545। अगर ऐसे हम लोग राज्यसभा की बात करें, देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउस। द 2 हाउस आर नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और इसको राज्यसभा भी बोला जाता है, इसको अपर हाउस भी बोला जाता है, तो परमानेंट हाउस भी बोला जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा 243 जो हमारे यहाँ पे इनडायरेक्टली चुने जाएंगे। उसके अलावा जो ये जो 12 मेंबर्स हैं इनको कौन नॉमिनेट करेगा? प्रेसिडेंट। ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट अपॉइंट 12 मेंबर्स इन राज्यसभा। और ये मेंबर्स कहाँ से होंगे? हमारे स्पेशल फील्ड से, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं लिटरेचर, सोशल साइंस या साइंस से, आर्ट से। ठीक है, जिन्होंने कहीं ना कहीं नेशनल कंट्रीब्यूशन किया अपने वर्क का, उन लोगों को 12 पर्सन्स को यहाँ पर अपॉइंटेड किए जाते हैं हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा। काफी बार हम लोग देखते हैं सचिन तेंदुलकर अपॉइंटेड मेंबर है फिर राज्यसभा। क्यों? क्योंकि उनका जो फील्ड है किसमें? स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में। ठीक है, गोड कहे जाते हैं, तो उनको अपॉइंट कर सकते हैं। तो 12 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड इन राज्यसभा। इसको हम लोग क्या काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, अपर हाउस और परमानेंट हाउस भी। द हाउस ऑफ द पीपुल, पीपुल हाउस लोकसभा, इसको हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट हाउस भी बोला जाता है इसको। अब देखो इन पे दोनों में बहुत डिफरेंस है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि लोकसभा के पास में ज़्यादा पावर है, राज्यसभा के कंपेयर में किसका रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, कौन मेंबर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे डिटेल से। इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 5 टोटल कितने हैं? 545। इनको डिवाइड करेगा 543 प्लस 2 एंग्लो इंडियन पर्सन हैं, कम्युनिटी से जिनका इंडियन ओरिजिन होता है, उनके बारे में हम लोग डिटेल से आगे बात करेंगे जब हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मेंबर्स कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट।
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पहले हमने बोला है कि पार्लियामेंट जो बनेगी वो तीनों से बनेगी, किससे? लोकसभा से, राज्यसभा से और प्रेसिडेंट से, तीनों से मिलके बनेगी। कभी भी ऐसे नहीं सोचे कि लोकसभा पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं तो दोनों हाउस से ही पार्लियामेंट का फॉर्म हो रहा है, नहीं। में आगे ऑल्थो ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ऑलवेज मेड द हाउस कम इनटू द फोर्स ओनली आफ्टर रिसीविंग द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? क्योंकि जितने भी पार्लियामेंट से मेंबर्स हैं वो ओथ दिलाने का, पार्लियामेंट्स में लीडर ऑफ द हाउस अपॉइंट करने का, अदर जो हमारे यहाँ पे जो हायर पोस्ट है उनको अपॉइंट करने का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का, गवर्नर को अपॉइंट, बहुत से ऐसे एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की पावर को हम लोग डिटेल्स में आगे हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है ऑर्डिनरी जो है, एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड टू बी पास इन बोथ द हाउस। कोई भी, अगर हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज होते हैं, ऑर्डिनरी लॉ, गवर्नमेंट बिल होते हैं, नॉन गवर्नमेंट बिल होते हैं, जिनको विधेयक बोला जाता है। तो कोई भी ऑर्डिनरी लॉ अगर आए तो दोनों हाउस से पास होना जरूरी है। देखो फाइनेंस बिल आता है, मनी बिल जिसको हम लोग बोलते हैं, मनी बिल हमेशा सबसे पहले किस में आएगा? लोकसभा में। ये आगे हम लोग आपको डिटेल से बताएंगे कि जो धन विधेयक है वो हमेशा लोकसभा में आता है, उसमें राज्यसभा के पास में कोई पावर नहीं होती, 14 डेज तक उनको होल्ड कर सकता है। बट इफ देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेज, द फाइनल डिसीजन इज टेकिंग द जॉइंट सेशन विच मेंबर्स आर बोथ द हाउस टुगेदर। मान लो कोई भी ऐसा ऑर्डिनरी बिल लाया जा रहा है, ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउस में आया, कोई ऐसा बिल लाया जा रहा है जिसपे लोकसभा के मेंबर्स उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि नहीं ये बिल गलत है, तो उस टाइम में प्रेसिडेंट क्या करेगा? दोनों हाउसेज की सेशन बुलाएगा, ठीक है। ये मनी बिल में नहीं होता है, फाइनेंस बिल में नहीं होता है, कुछ ऑर्डिनरी बिल में होता है। और वो जॉइंट सेशन जो बुलाया जाएगा, जब भी उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? हमारे यहाँ पे उनके बिहाफ पर्सन भी कर सकते हैं लोग, बाकी प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट के कॉल से ही हमारे दोनों हाउसेस का सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल इन सच मीटिंग सिंस देयर इज ए लॉट मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा। डेफिनेटली लोकसभा, इसमें काफी ज्यादा पावर्स हैं लोकसभा की। अब कौन कौन सी पावर है इनके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। में देखें, देखो लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर। कैसे? लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर्स। बिल्कुल, मनी जो भी बिल्स हैं, फाइनेंस रिलेटेड जो भी बिल है वो हमेशा कहाँ डिस्कस होंगे? लोकसभा। होंगे तो वो राज्यसभा में, पर उनको पावर किस में दे रखी है? लोकसभा को। क्यों? क्योंकि लोकसभा ने अगर वो पास कर दिए, कोई भी मनी बिल आया, जैसे मनी बिल जिसको हम लोग धन विधेयक बोलते हैं, अगर मनी बिल सबसे पहले कहाँ आएगा? लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में कभी नहीं रखा जाएगा। पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा ने वो पास किया, भेजा किसको सेंड किया? राज्यसभा को। अब राज्यसभा क्या करेगी? उस बिल को देखेगी। राज्यसभा के सिर्फ पास इतना है कि वो उन जो पार्टिकुलर जो बिल है उसको 14 डेज तक होल्ड कर सकती है, या फिर उसमें कुछ चाहे तो प्रोविजन के लिए वो बोल सकते हैं उनको कि ये प्रोविजन करना। अब ये जो प्रोविजन करना है ये डिपेंड करता है हमारी लोकसभा के मेंबर्स पे, कि जो राज्यसभा के मेंबर्स ने प्रोविजन जो बताएं वो हमें ऐड करने या नहीं करने, हटाने या नहीं हटाने, जो भी चेंजेस हैं वो लोकसभा के मेंबर डिसाइड करेंगे। और अगर 14 डेज में राज्यसभा ने वो बिल नहीं भी लौटाए तो भी वो बिल एज इट इज पास मान ले जाए। तो ये कुछ पावर्स हैं जो लोकसभा को दी गई हैं राज्यसभा से। लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। डेफिनेटली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो किसके हैं? हमारे यहाँ पे डायरेक्टली कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, किसके? पर्सनली वो हैं प्रेसिडेंट के, मतलब कलेक्टिवली किसके लिए? वो पार्लियामेंट। कलेक्टिवली किसके लिए? हो पार्लियामेंट के लिए। तो पार्लियामेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो पार्लियामेंट के लिए रहेंगे तो डेफिनेटली क्या वो लोग काम भी किसके लिए करेंगे? लोकसभा। लोकसभा उन पे क्या कंट्रोल करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कि पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। तो आज देखो गाइज, हमने इस टॉपिक में पढ़ा है कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है, पार्लियामेंट में क्या हाउसेज होते हैं, कैसे पार्लियामेंट्री की जो मेन फंक्शंस है वो कैसे होते हैं, पार्लियामेंट कैसे बनती है, 2 हाउसेज में जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स की संख्या कितनी है, इसके बारे में। अब लोग जो पार्लियामेंट के जो मेन जो लीडर्स हैं, लीडर ऑफ द हाउस जो है लोकसभा में, जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, जिनको हम लोग प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, या फिर हम लोग प्रेसिडेंट की बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनली हेड है कंट्री का, उसके बारे में और उनकी पावर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, वीडियो को आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
सब्सक्राइब, अपने जो चैनल्स है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और प्लीज़ बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको जितने भी हमारे जो अपडेट वीडियोस हैं वो कंटिन्यू आपको मिलते रहे। थैंक यू।